कभी कभी तो मैं किसी को अन्ना अन्ना बोलता हूँ, लोग मुझे भी कभी कभी अन्ना बोलना चालू कर देते मेरा कलर देख के। घर में तो सुबह इडली सांभर से लेके शुरुआत उधर से ही होती है, डोसा उत्तपा के सिवा दूसरा कुछ याद ही नहीं आता है। आप इनविटेशन में मुझे दे रहे हो, मगर कार्यक्रम के दौरान मुझे कुछ ना कुछ आप लोगों को देना है। सिर्फ पॉलिटिशियन की तरह घोषणा नहीं, बल्कि मैं कुछ झोली में भर के लेके आया हूं। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं राजनेता के रूप में, उनको चीफ गेस्ट बनाने के बाद घोषणा कर देते हैं, बाद में दूसरा साल कभी आता है, तीसरा साल कभी आता है, वो जो घोषणा रहती है वो हवा में रहती है। बन संघ के 13वें सेलिब्रेशन के दौरान आज आपने यहां मुझे आमंत्रित किया, इसलिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं। और मेरे ख्याल से बन संघ का इस हॉल का ये पहला ही कार्यक्रम है, क्योंकि मैं 9 साल से कोशिश कर रहा था मीरा भाईंदर में ऑडिटोरियम बनाने को, और पिछले 6 महीने पहले ही ऑडिटोरियम पूरा हो गया और ये मीरा भाईंदर शहर के लोगों के लिए मैंने अर्पण कर दिया। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी वैसे दहीसर चेक नाके से लेके थाना में येऊर लोकमान्य नगर उपवन तक जाती है, और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे हमारे बन संघ के लोग भी हैं। अभी मंच पे जो उपस्थित है उसमें से बहुत सारे लोग तो मेरे दोस्त हैं, उसमें से एक आध दूसरे मेरे बिजनेस पार्टनर भी है। क्रिकेट खेलों में इंटरेस्ट लेने वाले हमारे पीवी शेट्टी जी भी है। तो ये ऐसे कार्यक्रम में यहाँ पे सभी मंच पे उपस्थित मान्यवर, हर साल की तरह जिनका आप समाज के लिए योगदान देने वाले आपके कम्युनिटी के लोगों का सम्मान करते हैं, वो मान्यवर। अभी वही बताया कि आपके बन संघ के लोग और बन संघ के कार्यक्रम में कितने अच्छे अच्छे काम आप साल भर में करते हो, और उस काम के दौरान आपके कम्युनिटी का और आपके इस मंच पे बैठे हुए सभी मान्यवरों का बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि बन संघ थाना में भी कार्यक्रम में मैं जाता हूं, मीरा भाईंदर में भी आता हूं। मेरे ख्याल से ये 13 कार्यक्रम हो गए, उसमें से 3-4 कार्यक्रमों को तो आपने मुझे इनवाइट भी किया है। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि हमारे सभी लोग कहीं ना कहीं याद कर देते हैं और ऐसे समझते हैं कि चलो प्रताप सरनाइक भी हमारे में से एक है। अभी कभी कभी तो मैं किसी को अन्ना अन्ना बोलता हूँ, लोग मुझे भी कभी कभी अन्ना बोलना चालू कर देते मेरा कलर देख के। और ज्यादातर साउथ इंडियन लोगों के साथ में रहता हूं, तो लोगों को लगता है कि कभी कभी बाबा नाम सरनाइक है, मगर उधर का ही हमारे एरिया का किधर का रहेगा। और बचपन से ही आप सभी लोगों के साथ मिला हूं, जुड़ा हूं। खाने पीने में भी हमारे घर में तो सुबह इडली सांभर से लेके शुरुआत उधर से ही होती है, डोसा उत्तपा के सिवा दूसरा कुछ याद ही नहीं आता है। हमारा जो रेगुलर पोहा वगैरह रहता है वो भी लोग भूल गए, अभी उपमा चालू कर दिया लोगों ने। तो नाश्ते से चालू हो जाता है, तो शाम तक हमारे जो साउथ इंडियन लोग खाते हैं वही खाना आजकल महाराष्ट्र के लोग खाते हैं, ऐसा हो गया। मगर ये हकीकत भी है कि अगर पिछले कई सालों का इतिहास अगर देखा जाए तो हमारे लोगों ने ही इस मुंबई को, पूरा जो मुंबई का चक्र है वो चक्र चलाते हुए रखा है। अभी अभी बहुत सारे उत्तर प्रदेश से, बिहार से, अभी तो चाइना के बहुत सारे रेस्टोरेंट चालू हो गए, मगर खाने पीने के लिए अगर कोई पहले से सोचता है तो आज भी पिछले कई सालों से मुंबई ठाणे में लोग साउथ इंडियन रेस्टोरेंट ही ज्यादा पसंद करते हैं। ये इतिहास है, और हर कम्युनिटी के लोगों को साउथ इंडियन डिशेस पसंद भी अच्छी तरह से आती है। आजकल तो वो डोसा इडली वगैरह इतना रेडीमेड मिल जाता है कि लोगों को ज्यादा तकलीफ सहन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, सब रेडीमेड मिल जाता है। तो इसकी वजह से आदत हो गई है।
तो ऐसे अच्छे लोग जो सिर्फ और सिर्फ हमारे कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, हमारे समाज के उन्नति के लिए काम करते हैं, हमारे समाज में जो सीनियर सिटीजन्स है, हमारे समाज में जो बच्चे हैं, उन लोगों के लिए काम करते हैं। इसलिए इतने लोगों का यहाँ पे सम्मान किया जाता है और आप लोग इनका मंच पे उपस्थित सभी लोगों को, मान्यवरों का हर साल सम्मान करते हैं और हर साल की तरह ये लोग काम करते हैं, अपना काम धंधा सब करके कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ देने की कोशिश करते हैं। अभी मैं भी पिछले कई सालों से, अभी मीरा भाईंदर और ठाणे का तो पिछले 14 सालों से विधायक के तौर पे हूं, पहले 15 साल नगर सेवक के तौर पे रह चुका हूं। तो चुन के आने वाला लोक प्रतिनिधि करके मैं 29 साल से काम कर रहा हूं और हर वक्त आपके कम्युनिटी के लोगों ने, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे हमारे फैमिली रिलेशन के लोग हो, चाहे इलेक्शन में जरूरत पड़ेगी तो कुछ यहाँ के लोग हो, हर वक्त हमें मदद करते हैं, हमारे परिवार को मदद करते हैं। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि आपके कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। पिछले कई सालों से हमारे जो मीरा भाईंदर शहर के लोग हो या ठाणे के लोग हो, आप में से ठाणे के लोग कुछ आए यहाँ पे? अच्छा, तो अच्छी बात है, बहुत कम लोग हैं, मगर मीरा भाईंदर के सबसे ज्यादा लोग हैं। तो हमारे ये सब मंच पे आपके उपस्थित जो भी लोग हैं, मैं सभी लोगों का नाम नहीं लेता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। हमेशा मुझे ये कहा गया था कि आप तो विधायक हो, आपके समाज, हमारा समाज आपके साथ हमेशा रहता है। मैंने बोला हाँ, 2009 में, 2014 में, 2019 में, तीनों वक्त आपके लोगों ने मुझे हेल्प किया, मदद किया, मेरे इलेक्शन में साथ दिया। और इसी तरह 2019 के इलेक्शन में पूरे राज्य में 8वें मार्जिन से, यानी 84,000 के लीड से मैं चुन के आया। तो इसमें बहुत सारा योगदान आपके कम्युनिटी के लोगों का है। मुझे कहा गया कि हमारी कम्युनिटी धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, मगर कम्युनिटी का हमारा जो ऑफिस होगा या कम्युनिटी का एक आध जगह होगा, वो ना ही ठाणे में कहीं पे है, ना ही मीरा भाईंदर में है। मैं आप इस कार्यक्रम में आने के लिए मुझे तो इनवाइट किया गया था, मगर जब इनविटेशन देने आए थे तो मैंने एक बात बोला था कि आप इनविटेशन में मुझे दे रहे हो, मगर कार्यक्रम के दौरान मुझे कुछ ना कुछ आप लोगों को देना है। तो आज सिर्फ पॉलिटिशियन की तरह घोषणा नहीं, बल्कि मैं कुछ झोली में भर के लेके आया हूं। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, राजनेता के रूप में उनको चीफ गेस्ट बनाने के बाद घोषणा कर देते हैं, बाद में दूसरा साल कभी आता है, तीसरा साल कभी आता है, वो जो घोषणा रहती है वो हवा में रहती है। मैं आज ऑफिशियल लेके आया हूं और मेरे प्यार के खातिर मेरा बेचारा हमारे दोस्त पीवी शेट्टी जो है ना, वो हॉस्पिटल में थे बेचारे 4 दिन, वो हॉस्पिटल छोड़ के आए क्योंकि कम्युनिटी के लिए कुछ देना है और कम्युनिटी के लिए कुछ मिलने का है। इसलिए हॉस्पिटल में होने के बावजूद भी ये कार्यक्रम में वो आए। हमारे राजू भोईर यहाँ के जिला प्रमुख है, वो भी यहाँ पे उपस्थित है। ये खुश खबरी यही है कि मीरा भाईंदर शहर के लोगों के लिए दक्षिण भारतीय भवन जो आपकी मांग थी पिछले कई सालों से, वो मैंने सैंक्शन कर दिया है। उसके लिए हम रिजर्वेशन नंबर 310 फर्स्ट स्टेप ग्लोबल स्कूल के पास गौरव वैली हटकेश मीरा रोड में और रिजर्वेशन फाइनल किया। खाली रिजर्वेशन फाइनल नहीं किया, उसके ऊपर मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन के माध्यम से प्लान सैंक्शन किया जिसका नाम दक्षिण भारतीय भवन होगा। और इतना ही करके नहीं रुका हूं, उसके लिए राज्य शासन से 1 करोड़ रुपए का निधि भी सैंक्शन कर दिया और उसका टेंडर भी हो गया और ठेकेदार को वर्क ऑर्डर भी दे दिया। अभी आज की 10 जून तारीख है, आपको तय करना है कल उसका भूमि पूजन करना है या परसों भूमि पूजन करना है। और खाली भूमि पूजन करके हम नहीं रुकेंगे, बल्कि भूमि पूजन करके उसी दिन काम चालू हो जाएगा, जो काम 1 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। तो मुझे ये गारंटी है
कि अगले साल का आपका जो फंक्शन होगा वो फंक्शन के दौरान हमारा ये दक्षिण भारतीय भवन रेडी हो जाएगा और आप सभी लोगों को ये चीज मिलेगी। क्योंकि घोषणा करने वाले बहुत रहते हैं मगर घोषणा करने के बाद निभाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो आप इन लोगों को धन्यवाद दीजिए जो आप खड़े हो गए, वो इन लोगों के लिए खड़े हो जाइए क्योंकि इन्होंने आपके कम्युनिटी के लिए, आपके समाज के लिए कुछ मांगा है और विधायक के तौर पे मेरी जो जिम्मेदारी बनती है वो मैंने आज दे दी है। और इतना ही करके मैं रुका नहीं हूं। जिस तरह से मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में मीरा भाईंदर शहर के लिए ये दक्षिण भारतीय भवन बना है, वैसे ही घोड़बंदर में, कासार वडोली में, ठाणे के लिए भी हम दक्षिण भारतीय भवन बनाने जा रहे हैं। उसका भी जल्दी से जल्दी हम भूमि पूजन करेंगे। फिर एक बार आप लोगों के प्यार के लिए और आप लोगों ने जो सम्मान प्रताप सरनाईक को इतने साल दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ऐसा ही प्यार कायम रखिए। सिर्फ यहां पे आने के बाद भूमि पूजन किस दिन करने का है उसका अनाउंसमेंट कर दीजिए तो ऑफिशियल गवर्नमेंट के लेटर हेड पे वो इनविटेशन कार्ड जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएगा क्योंकि ये ऑफिशियल कार्यक्रम होगा। देखिए अभी तिरुपति बालाजी मंदिर का भी भूमि पूजन हो गया है, आपको भी लंबा जाने का जरूरत नहीं, इधर ही उलवा में आपको तिरुपति बालाजी का मंदिर मिल जाएगा, दक्षिण भारतीय भवन मीरा भाईंदर में हो जाएगा, दक्षिण भारतीय भवन ठाणा में हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि अभी हमारा कर्नाटक भी डेवलप धीरे धीरे हो रहा है तो हम मुंबई छोड़ के उधर जाए, मगर जाना मत, इधर ही रहना क्योंकि सब फैसिलिटी जो है हम आपको देने के लिए यहाँ पे बंधे हुए हैं। फिर एक बार आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कर्नाटक।